Happy Women's Day to all of you all who are watching us and welcome to टुकटुकी। क्योंकि आज वुमेन्स डे है तो बात होगी भारत की महिलाओं की। देखिए, भारत की महिलाएं बदल रही हैं। वो हैं जिनकी आवाज बुलंद है, जो सपने देखना जानती हैं और उनको पूरा भी करना जानती हैं। जरूरत पड़े तो आवाज ऊंची भी करना जानती हैं। लेकिन अभी भी हम में से कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया, अपनी जवानी के साल दे दिए, अपने वो गोल्डन मोमेंट्स दे दिए सिर्फ अपने परिवार के लिए। कभी बच्चों का पालन पोषण, कभी सास ससुर की सेवा, कभी पति का ध्यान रखना, एक मकान को घर बनाना, और वो भी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी अप्रिसिएशन की उम्मीद के। लेकिन जैसे जैसे सब कुछ बदल रहा है, महिलाएं भी थोड़ा थोड़ा बदल रही हैं। Today's women is fierce, she's bold, she's unfiltered and she's completely unapologetic. Representing all those women, we have a guest today in the studio who is known to be bindas, sassy and also adorable in her own loving way. Let's welcome BB number 1, Sunita Ahuja ji. Thank you so much for inviting me in your channel. Well, ma'am, बात हो रही है BB number 1. तो क्यों ना हीरो नंबर 1 से शुरुआत करें। जब आप उनसे मिली, उससे पहले की सुनीता कैसी थी? मैं बहुत सीधी थी तभी, क्योंकि मेरी मदर-इन-लॉ ने मुझे नाम दिया था, मैं गाय जैसी हूँ। मैं कभी झगड़ा लड़ाई नहीं करती थी। लाइक मैं जब गोविंदा को मिली, आई वाज 15 years old. नो, बट इनिशियल मैं कहूँ अगर 10 से 15 साल मैं बहुत मस्ती खौर थी। माय गॉड, आई वाज लाइक अ टॉम बॉय। मेरा पूरा ट्रांसफॉर्म हुआ है व्हेन आई मेट गोविंदा, बिकॉज उनको बहुत घरेलू लड़की, मेरा तो बॉयकट था बाल। मैं गोटी खेलती थी, मैं फुटबॉल खेलती थी मेरे भाई के दोस्तों के साथ। मैंने कभी लड़कियों से दोस्ती नहीं की, बिकॉज लड़कियां गॉसिप बहुत करती है ना, तो मैंने कभी लड़की दोस्त बनाए नहीं। मैं सिर्फ लड़कों के साथ खेलती थी, लाइक शॉर्ट्स पहनना। जब मैं गोविंदा को मिली, तब मैंने अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। और गोविंदा जब आपको मिले तब वो कैसे थे? टू हेट मी बिकॉज उनको विरार से थे ना, तो उनको एकदम सलवार कमीज पहने, सूट पहने, और मैं शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट, हाथ में कुत्ता लेके घूमना। तो उनको, बिकॉज मैं बैंड्रा में पली बड़ी हूँ, आई वाज बोर्न इन बैंड्रा, बॉम्बे। तो नफरत करते थे मुझसे पहले, बोलते इतनी गंदी लड़की है, शॉर्ट्स पहनती है, ये वो है। फिर नफरत से प्यार कैसे हुआ? मेरे मदर सिस्टर का शादी हुआ था इनके मामा के साथ। तो वो 3 साल स्ट्रगलिंग के टाइम पे सिस्टर घर पे थे वो। तो जाना आना, घर पे मिलना उससे करते करते रोजाना आप किसी को एक को देखते रहो तो हो ही जाता है ना। तो फिर इवेंचुअली यू गाइस गॉट मैरिड एंड आई वाज 18। यू वर 18। अच्छा, और जैसा हमने सुना कि इनिशियल कुछ साल आपने ये डिस्क्लोज भी नहीं किया दैट यू गाइस आर मैरिड। Okay, 1 year. So वो जो 1 साल था, या initial couple of years, walk us through your day. कैसा दिन होता था जब आपका? मेरे मदला घर में थी, घर पूरा भरा था ना। गोविंदा के भांजा भांजी सब लोग रहते थे ना हमारे यहाँ। उनकी सिस्टर्स रहती थी, तो मुझे पता ही नहीं चला। एंड सी, आई वाज 18। उस टाइम पता नहीं चलता है कुछ भी ना। मैं बहुत ही छोटी थी। मेरी मम्मी ने जो बोल दिया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आई गॉट, मैंने टीना मेरे पेट में आ गई। फिर प्रेगनेंसी का सब ध्यान रखने लगे कि ये खाओ वो खाओ, मदर ये बोलने लगी वो बोलने लगी। तो पता नहीं चला मुझे वो 1 साल कैसे चला गया, बिकॉज ये गोविंदा तो बस शूटिंग 5 shifts a day, वो तो बहुत बिजी थे तभी। तो घर इतना भरा भरा था ना सब लोग के साथ, तो पता ही नहीं चला मुझे। पर मैम, कभी तो इनसिक्योरिटी होती होगी कि यार इससे मैंने शादी की है, ही इज ऑलवेज आउट, आई एम विद द फैमिली, अब कोई व्हाट्सएप नहीं, सोशल मीडिया नहीं, फोन नहीं, कैसे ट्रैक करूं, कैसे टच में रहते थे? नहीं, तब भी फोन थे, मोबाइल नहीं था। बट हमारे पास लैंडलाइन फोन था। जब कॉल बुक नहीं करते थे कि हाँ अभी कॉल आएगा, तो हम लोग बुक करते थे। मैं, मेरी मदर-इन-लॉ, हम लोग दोनों बात कर लेते थे। बट होता है ना कि बट प्रेगनेंसी में मुझे समझ में नहीं आता कि हार्मोनल सब डिसबैलेंस होते हैं, तब उतना पता नहीं चलता था। मिस नहीं करती थी यार, हैप्पी फॉर माय प्रेगनेंसी, अच्छा खाने, छोटी थी मैं, अच्छा खाने मिल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है ना, तो पता नहीं चला मुझे इतना। बट देन आफ्टर अ व्हाइल आप मीडिया में भी रिपोर्ट्स पढ़ते हो, पेपर्स तो होते ही थे, मैगजीन्स होती थी, तो आप कभी इनसिक्योर होते थे उस जमाने में? सी, क्या होता है ना, आई न्यू गोविंदा यूज्ड टू लव हिज मदर अ लॉट। तब मुझे बहुत प्यार भी करते थे, और मैं छोटी सी थी, तो मुझे तब समझ में ही नहीं आता था कि ये सब ऐसा होता भी होगा क्या, बिकॉज हमने 15 साल में, उसने भी मुझे प्यार किया, मैंने भी उसको प्यार किया, तो हम लोग का बॉन्डिंग बहुत अच्छा था। तो हमने कभी सोचा भी नहीं ये सब चीज कि यार तू अफेयर कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, मैंने कभी दिमाग में नहीं आता था ये सब।
पर जब आप कभी तो पढ़ते होंगे नहीं, मैगजीन, मैं पढ़ती थी, मैं पूछती थी ना, चीची यार तेरा चल रहा है क्या अफेयर वफेयर, कुछ Then बताना what he मेरे used to say? को, सिर्फ पागल है क्या, मेरे को टाइम मिलता है क्या ये सब करने के लिए, मैं हाँ। फास्ट शिफ्ट करता हूँ, मेरे को इरिटेट मत करो। बट यू वर नेवर नैगिंग के ना ना ना, ऐसे करूंगी तो काम कैसे करेगा आदमी? पैसा भी चाहिए तुमको, आदमी का नाम भी चाहिए, फिर आप उसको तंग भी करो। ओके, बट अब जैसे यूर बिंदास एंड आउटस्पोकन एंड पीपल लव यू फॉर दैट, ये जो मन में है वो आप बोल देते हो, इसीलिए सब आपको प्यार भी करते हैं, इतना सोशल मीडिया पे आपको प्यार मिलता है। लेकिन कभी आपको I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. We are used to that life, Yeah. and he's never seen that life, so he will not like it because he's वो है विरार से है ना, तो उन्होंने कभी नहीं देखा है सब, उन्होंने सिर्फ अपनी माँ का स्ट्रगल देखा है। yeah. तो डैडी भी पिक्चर में नहीं थे और मम्मी बेचारी काम करती थी, तब उनका घर चलता था, तो ही इज नॉट यूज्ड टू दैट खाना पीना रेस्टोरेंट, एंड वी आर सो लाइक हमको जाना है बाहर रेस्टोरेंट। लेकिन एक विरार का लड़का जिसने इतनी मेहनत करी, सब रंग देखे दुनिया के, एंड ही बिकेम हीरो नंबर Of course, 1, तो yes. उन्होंने बहुत सब कुछ सीखा भी, तो ऐसे में उन्होंने एक्सट्रोवर्ट होना, बाहर जाना, ही नेवर एंजॉयड दैट। ही देखिए वो क्या होता है ना, वो अंदर से होता है, आपके अपब्रिंगिंग से भी होता है। आज हम लोग को आदत है कि हम जाते थे, उससे हमारे जमाने में गजीबो बोल के एक रेस्टोरेंट होता था बांद्रा में, Okay. द मोस्ट फेमस चाइनीज रेस्टोरेंट। Okay. तो हमारे डैडी हमें हमेशा वीकेंड में ले जाते थे उधर। सो वी आर यूज्ड टू दैट एंड ही इज नॉट यूज्ड टू दैट। सो ऑलवेज आप हमेशा अकेले बाहर सोशलाइज करते थे व्हेन ही वाज बिजी वर्किंग ड्यूरिंग? नहीं, आई टेल यू, मेरे को मजा आता है मेरे बच्चों के साथ। ओके, I am not that party. I used to party a lot. I'm not saying I used to not party. I used to, but at certain age I feel that नहीं यार, अब भगवान के नजदीक हो जा। मैंने बोला भी था कि once I become 50, I'll stop partying. और मैंने वही किया, सब करके देख लिया, बट क्या होता है ना, अब
मजा नहीं है, सब आर्टिफिशियल चीज है इधर। नकली हंसी, नकली लोग, नकली बातें, अब मुझे नहीं जमता है। और यहाँ मैं असली बोलती हूँ तो मुझे खराब भी बोलते हैं लोग, बट बोलते हैं आई डोंट इवन केयर। आपने जैसे बताया यू आर वेरी क्लोज टू स्पिरिचुअलिटी, आप जी। भगवान में बहुत मानते हो, अमृत बेला का आपने अभी जिक्र किया, तो ऐसे में आई एम श्योर कभी कुछ ऐसे आप खाटू श्याम में हम आपको देखते हैं, जी, जी। महाकाल में हम आपको देखते हैं, हर जगह बुलावा आता है तभी आप पहुंच जाते हो। हाँ हाँ, ये बात तो बहुत सही बोला आपने कि जब तक आपका बुलावा नहीं होगा, मैं बोलती हूँ सिद्ध पीठ जो हाँ। होता है ना, अभी मेरे घर के बगल में हरे राम कृष्णा है, आपको पता है मेरे को 25 साल हो गए मैं वो मंदिर ही नहीं गई सच्ची। और मैं बाहर बॉम्बे से, मुझे जहाँ बोले कामाख्या का बुलावा है, मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ ना, मुझे पता चलता है मुझे जाना कहाँ है। आज मुझे ऐसे बुलाते हैं, माता रानी बुलाए या भोले बाबा बुलाए, मैं सोचती भी नहीं हूँ, मैं टिकट करती हूँ और भाग जाती हूँ अकेले, क्योंकि मुझे पूजा पाठ अकेले करने को अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे क्या है, मुझे सुबह का आरती, सुबह का पूजा, मैं खा पी के पूजा पाठ नहीं कर सकती। अभी भी मेरे घर में मैं कुछ नहीं खाती हूँ, मैं कांदा लहसुन नहीं खाऊंगी, बट सुबह जब तक मेरे घर का पूजा पाठ नहीं होगा, आई डोंट ईट माई ब्रेकफास्ट, जबकि आई एम डायबिटिक। अब इतना करने के बाद कभी कुछ ऐसा मिराकुलस आपके साथ हुआ है कि ये तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, लेकिन भगवान की कृपा हुई? सी आई वाज एक्सपेक्टिंग टीना। मैं 8 महीने में गोविंदा पर शूटिंग फॉर आसमान से ऊंचा पिक्चर के लिए, जीतू जी, गोविंदा सब थे। ऑल ऑफ अ सडन मैं 8 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ और तब मैं सिर्फ साड़ी पहनती थी, बिकॉज माय मदर ओनली यूज्ड टू लाइक साड़ी ऑलवेज ऑलवेज। आप इवन व्हाइल यू वर प्रेग्नेंट? या तो मतलब मैंने अपने आप को इतना चेंज कर दिया ना प्यार में कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। लाइक बॉबकट से मेरे बाल इधर थे रियली, बिकॉज ही लाइक लॉन्ग हेयर, इतना लंबा कर दिया था मैंने बाल। और मदरना ने बोला कि सिर्फ साड़ी पहनना है, तो मैंने ठीक है यार, प्यार के लिए तो कुछ भी कर लेंगे। साड़ी पहन के आई टोल्ड चीची लास्ट डे शूट है ये, एंड आई वांट टू गो टू वैष्णो देवी। मेरी मदरना ने बहुत डांटा मुझे, 8 मंथ्स प्रेग्नेंट, एंड आई तब तो सोनोग्राफी में सब बता देते थे ना, आई एम टॉकिंग अबाउट 80s। मेरे को बोला सोनोग्राफी में कि आपको बेटा है। मैं जिद करके, माय मदर इन लॉ ने इतना चिल्लाया, नहीं जाना है, नहीं जाना है, तो चीची बोला नहीं मेरा मन कर रहा है, तू मुझे लेके चल। तो गए मैं, आप विश्वास नहीं, मम्मी ने बोला इसको डोली में ले जाना अगर ये जिद कर भी रही है। फर्स्ट टाइम मैं जा रही थी वैष्णो देवी, तो आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे मन में था हे माता रानी दुख से आऊंगी तो जाके मुझे अच्छा लगेगा। उस दिन ना कोई पिट्ठू मिला, ना कोई डोली मिला, नंगे पैर मैं साड़ी में चढ़ के गई हूँ 13 किलोमीटर, और नंगे पैर, यस। और जब मैं गुफा में घुसी ना, तो गोविंदा सडन कराई, क्योंकि पेट दब रहा है और डिलीवरी अगर हो गई तो खत्म। मैं दर्शन करके वापस आई ना, तो मैंने बोला चीची 100% बेटी है। बोलता नहीं सोनोग्राफी में तो बेटा। बोला मेरा नहीं, तू देख ले, और टीना पैदा हो गई। मेरा माता रानी पे इतना है ना, यू वोंट बिलीव। मैं उठते बैठते सोते मेरे से माता रानी निकलता है मुझसे। तो ऐसा कोई खास मंत्र या कोई पाठ जो आप करते हो which do every always stays with you? आप दुर्गा चालीसा, every day I do my दुर्गा चालीसा, I do my हनुमान चालीसा, I do my शिव चालीसा, every day without fail. So मतलब पूरा स्पिरिचुअलिटी में आपका आधा दिन जाता है करीबन? ऑलमोस्ट। लाइक मैं 11 बजे फ्री होती हूँ, मैं बजे 4 बजे उठती हूँ, उसके बाद जो मंदिर का सब तैयारी कर देते हैं उन लोग मेरा, 11 बजे then I have my breakfast. Is Govinda also this spiritual? He was, when mummy was there. But then समय के साथ साथ थोड़ा कम होते गया उनका पूजा पाठ। पहले जब वो मम्मी थी तो लंदन में भी शूट कर रहे हो ना, मम्मी उनको 1.25 लाख बेलपत्र भेजती थी। एक मैनेजर रखा था, लंदन आता था हर मंडे, और जाके बेलपत्र जहां भी गोविंदा शूटिंग कर रहे हो, बट वो बेलपत्र पहुंचना ही है। 108 बेलपत्र गोविंदा को चढ़ाना ही है। और उनका बॉक्स था एक, जहाँ बजरंग बली, शिव जी लेके ट्रैवल करते थे हम पूरा मंदिर। यस यस, मम्मी ने बना के दिया था, तो हम रूम में जाने से पहले उनका पूरा मंदिर सेटअप करते थे। एंड नाउ अभी देखिए, मैं वही तो बोलती हूँ, ये सब कंटिन्यू होता है जब बड़े बुजुर्ग अपने सर के ऊपर होते हैं ना, तब तक होता है। तब मैं उतना नहीं करती थी, अब उल्टा हो गया है, अब मैं ज्यादा करती हूँ, उनका कम हो गया है। But he still practices. He does his puja part जो भी है, but then not like earlier when mother-in-law was there. Yeah, true. But जैसे मैम कुछ लोग होते हैं पूजा पाठ इसलिए करते हैं कि भगवान से कुछ मांगेंगे और वो मिल जाएगा, not for their inner satisfaction ना। तो आप जब भगवान से मांगते हो तो क्या मांगते हो? मैं भगवान से सबसे पहले मांगती हूँ सेहत। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया है।
मुझे चाहिए कि मैं चलते फिरते जाऊं इस दुनिया से। मुझे बीमारी से बहुत डर लगता है और मैं अपनी माँ के लिए लंबी उम्र मांगती हूँ, बिकॉज आई कांट लिव विदाउट माय मदर। मेरे से मम्मी पहले है, उसके बाद भगवान है। मेरा रूटीन है, मैं जब मैं कॉफी पीने बैठती हूँ, आई हैव टू स्पीक टू माय मदर once in a day for at least half an hour to 1 hour. वो कहाँ रहती हैं? She stays in लोखंडवाला। अच्छा, she stays in मुंबई। देखो मिलना नहीं हो, बट आवाज भी सुन लेना। मैं कभी आउटडोर जा रही होती तो मम्मी मुझे बोलती है तू चले जाएगी, ऐसा बॉम्बे खाली हो जाएगा। मैं जिधर भी जाऊंगी फोन तो करूंगी ना आपको। And I think you are taking very good care of yourself. आप Yeah. पहले से फिट हो गए हो, बहुत अच्छे दिख रहे हो, स्किन इज गुड, हेयर इज गुड। इसके पीछे क्या राज है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठिए। हाँ, देखिए मैं ना इन बिटवीन मील्स नहीं खाती। आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माय फूड। मेन चीज मैं सच्ची बताऊं आपको, ये मैं कभी जिंदगी में फेशियल नहीं कराया, आपको मैं झूठ नहीं बोलूंगी ना। मुझे बोटॉक्स का शौक है, मुझे पसंद ही नहीं सब। एवरीथिंग एवरीबडी आई से दिस, स्टार्ट गेटिंग आउट एट ब्रह्म मुहूर्त। वो चमक ही कुछ और है। बट आपने जब बोटॉक्स का जिक्र किया, हाउ कॉमन इज इट इन इंडस्ट्री? सभी करते हैं, मैं तो सुनते रहती हूँ सभी कर रहे हैं, बट आई गेट वेरी स्कैर्ड ऑफ नॉर्मल इंजेक्शंस आल्सो। मैं मुंह में सुई कैसे डालूंगी? मुझे बहुत डर लगता है बाबा। बट आप गोविंदा जी को भी बोलते हो टू स्टे फिट एंड टू वर्क ऑन हिमसेल्फ? आई टेल हिम, देखिए कोई बच्चे तो है नहीं। मैंने 19 से 20 किलो कम किया इन 4 इयर्स। मैंने लॉकडाउन से स्टार्ट किया। आई वाज वेरी फैट। तो मेरे लॉकडाउन में काम धंधा तो है नहीं, अपना शरीर ही बना लो भाई। 2 साल काम नहीं था बिल्कुल। तब से जो मैंने स्टार्ट किया, अब मैं उठ के अगर मैं 1 घंटा वॉक ना कर लूं ना, मुझे घबराहट होने लगता है। इतना मेरे सिस्टम में बैठ गया है। एंड व्हेन यू लुक गुड, यू कैन वेयर गुड क्लोथ्स। हाँ, certainly. देन Yeah. इफ यू वांट टू वेयर गुड क्लोथ, उस टाइम मुझे कपड़े नहीं आते थे। मुझे इतना गुस्सा आता था कि इतने अच्छे कपड़े ब्रांड्स के आई कांट वेयर। हाँ. Now I'm very happy that I've lost weight and I can wear everything. And you're looking lovely also. Thank you so much. But अगर हम जैसे गोविंदा जी की बात कर ही रहे हैं, तो उनको फिटनेस की तरफ पहले वो बीच में काफी फिट दिख रहे थे, बट अभी थोड़े से फैंस कहते हैं that he has put on a little weight. Yeah. What is the reason behind it? His whole regime is different या क्या? I don't know. He doesn't follow routine. उनको late night करने का बहुत शौक है। और हम लोग 9:30 सो जाते हैं सब घर में। फिर लेट नाइट क्या मतलब? व्हाट डज ही डू? He's got friend circles, कभी बैठ के गाने बना लिए, कभी कोई आ गया। उनको ना बड़बड़ करने का बहुत शौक, और हमसे ये सब नहीं होता है। बिकॉज आई फील आई वेस्ट माई एनर्जी। वही एनर्जी में अगर अपना ध्यान और पूजा पाठ में लगाओ, वर्कआउट में, योगा में लगाओ, दैट्स बेटर ना। बिल्कुल। हमारे घर में हम तीन मैं, यश, हम लोग पूरे दिन में मुश्किल से 1 घंटा बात करते हैं। सब अपने अपने में रहते हैं। मेरा शाम होते से मेरा बुक में राम 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 लिखना शुरू हो जाता है। फिर मैं अपना गणेश जी का सीरियल देखती हूँ। एक आध सीरियल देखे 9 o'clock तो मेरे बेडरूम का लाइट ऑफ। अच्छा, you are like you complete your day by 9? Because 7:30 I have my dinner and by 9 o'clock मेरा बेडरूम का लाइट बंद। by 9:30 I am मेरा मोबाइल भी बंद। एक मोबाइल मैंने रखा है for my mother and my family for emergency. Otherwise जो मैं नॉर्मल मोबाइल, मेरा 100 करोड़ का भी काम मुझे 9:30 बजे का बताएगा, मैं नहीं करूंगी। मेरे को हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी राइट, वेरी राइट। हेल्थ है तो वेल्थ है ना, अदरवाइज क्या है? नहीं, और वेल्थ है। और मैम इतना बढ़िया आपका YouTube चैनल चल रहा है, एंड सिल्वर बटन तो आ गया, गोल्डन की तैयारी है, बहुत जल्दी आ जाएगा। भगवान। तो क्या फ्यूचर प्लान्स हैं कमिंग 5 years? Where do we see you? See, there are 2-3 projects I've been talking to. Whatever I like, I'll do it. Offers आ रहे बहुत, but then I should. But आप कोई फिल्म, OTT सीरीज या टुकटुकी की कोई वर्टिकल सीरीज करोगे? I would love to do it with some good subject. I would love to do it. तो मैंने अभी बोला हुआ है, काफी बातें चल रही है। लेट्स सी, भगवान की जैसे हो जाएगा। जब इधर तक आ गई तो उधर भी चले जाऊंगी। बिल्कुल। बट आपने जैसे कहा कि अब आप सेल्फ रिलायंट हो, आप अपनी कमाई से मुंबई में घर लेके दिखाओगे। हाँ यार, 100%। एंड प्लस यू हैव दिस एम्बिशन के एनिमल शेल्टर, ओल्ड एज होम, और मे बी अ क्लोथिंग लाइन फॉर पीपल ऑफ प्लस साइजेस। ये सब आप चाहते हो कि मैं आगे जाके करूं, तो इसकी तरफ आप कुछ कदम उठा रहे हो अभी मैं प्लान में लगी हूँ। जैसे मेरा कुछ होगा ना, तो फर्स्ट थिंग तो आई विल बाय अ नाइस हाउस फॉर माय सेल्फ, बिकॉज़ आई रियली हैव अ ड्रीम हाउस ऑफ माय ओन। ओके, सो आई विल बाय दैट। बट आगे जाके मुझे बनाना ही है। आई लव एनिमल्स मोर देन ह्यूमन बीइंग्स। सच्ची, आप इंसान को पूरी जिंदगी दे दो, बट दे आर लॉयल, नहीं लॉयल। बट आप घर जाओ ना, मेरे डॉग्स हैं। अभी आई लॉस्ट माय 1 डॉग ऑन 3rd। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 1 हफ्ता किससे बात ही नहीं कर सकी। मैं पागल हो गई। मैं बिकॉज 15 ईयर्स तक थी मेरे साथ।
जी 2 साल पहले स्लिप डिस्क हुआ था, मैंने माता रानी को बोल के इतना उसका, मैंने हीलर को बोल के हीलिंग करवाया पैसा देके, शी बिकेम ऑलराइट। 15 साल की हो गई, डॉक्टर से डैशिंग थी वो, उनके 12 से 13 जिंदा नहीं रहते, वो आपका सेवा ने उसको जिंदा रखा था। And I was going out from my YouTube channel. मैं जा रही थी 2 तारीख को, थर्ड आई केम टू नो शी एक्सपायर्ड, so she had cancer also. बट मैम क्या डिफरेंस लगता है, यू नो, व्हेन यू आर सेल्फ रिलायंट, आप अपने पैरों पे खड़े हो एज अ वुमन, आप अपने पति के पैसों पे या पिताजी के पैसों पे डिपेंडेंट, यू आर अ सेल्फ रिलायंट वुमन, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक अ वुमन? मुझे ना बहुत गर्व होता है अपने आप में। आज मेरे YouTube चैनल से अगर मुझे 1 लाख 2 लाख 3 लाख भी आता है ना, आई फील दैट्स माय मनी। अगर मुझे एक अच्छी मोबाइल लेनी है, मतलब ले तो लेते, बट जो अपने पैसे से मैं खरीदती हूँ, लाइक इफ आई वांट टू बाय अ स्पीकर, आई वांट टू बाय अ कैमरा, हस्बैंड्स तो देंगे पैसा, पर अपने पैसे में जो मजा है ना, तो बाय शैनल लिपस्टिक ले लो, ये ले लो, मजा ही कुछ और है यार। ट्रू। वो हस्बैंड को बोले अरे अभी तो लिया ना, अभी तो लिया ना, अरे ये शेड है ना तुम्हारे पास, वो मुझे गुस्सा आता है, अरे है तो भी चाहिए, तो ये तो कम से कम हम लोग बोलेंगे कि चल यार अपने पैसा तो जिधर खर्चा करना है करो। हाउ इज गोविंदा जी इन दिस रिगार्ड? He doesn't say anything, but then still he बोले इतना तो पड़ा है, 50-60 लिपस्टिक पड़े हैं तुम्हारे पास, अरे तो क्या हो गया यार, एक आध तो और आ गई तो। बिकॉज जब मैं बैग्स लूँ ना, वेरी फॉन्ड ऑफ ब्रांडेड बैग्स, अरे अभी तो लिया तुमने 3 लाख का, अभी अरे यार लिया तो क्या हो गया, पैसा भगवान ने दिया खर्चा करने के लिए, खर्चा करोगे उतना भगवान देगा, कंजूसी से रखो तो ऐसे ही जाएगा वो। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट? आप इतनी बुलंद आवाज में बात करते हो और आपसे बहुत सारी बच्चियां छोटे शहरों में लेडीज इंस्पायर भी होती हैं। जी, जी। आपको यूट्यूब पे मैसेज भी करते हैं बहुत लोग करते हैं। मेरे को रोड में जब मिलते हैं ना, जैसे आप रियली आपको देख के ऐसा लगता है कि काश हम अपने ऐसे बन सकते हैं। मतलब आप भी बन सकते हो, आपको सिर्फ उठ के खड़ा होना है अपने लिए। ट्रू। You have a woman has to stand on their feet. मैंने अभी सच्ची मैं आपको बोलूं, मैंने अब जाके जो मुझे ऐसा लगता है ना कि एक अमुक उम्र में ना a woman should live for herself यार। तुम कितना करोगे? बट मैम ये शिफ्ट कब आया? आप भी पहले पूरी जिंदगी अपने बच्चों को दी, परिवार को दिया, गोविंदा जी को हीरो नंबर 1 बनाया। Then where did that shift come? कि हीरो नंबर 1 तो उसको उसकी माँ ने बनाया। ओके। उनकी माँ के पूजा पाठ के वजह से आज गोविंदा गोविंदा बना। हाँ, मम्मी के जाने के बाद मैंने बहुत उसका ख्याल रखा, सपोर्ट किया, which I had to do because he is my childhood love. तो childhood मतलब really childhood love ही है वो। But then support में आपको क्या बोला आपने? मैं आपको ये कह रही थी कि आपने पूरा जीवन दे दिया, हाँ, परिवार को दिया, बट एक कोई पॉइंट आया होगा ना, you're like boss I'm done। अब बच्चे बड़े हो गए, हमारे इंडस्ट्री में बच्चों को संभालना बहुत जरूरी है। गोविंदा भी काम करेगा, मैं भी काम करूंगी, बच्चों को मैं नौकर के भरोसे नहीं छोड़ सकती। मैंने ये अपने बच्चों को भी सिखाया है, अपने बच्चे खुद पालो। यू कार्ड आज कुत्ते को भी हम किसी को देखने देते हैं ना, मैंने खुद आंख से देखा है, जो खींचते हैं ना उन लोग, मुझे तो लगता है खींच के दे दो उन लोगों को। आई स्वेयर मैंने रोड पे देखा है। तो हमेशा मैं बोलती हूँ नहीं, अपने बच्चों को खुद पालो। आज पाला तो मेरे दोनों बच्चे अच्छे और संस्कारी है, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री। बट अब मैंने बोला तू बड़ा हो गया यार, तू बड़ी हो गई, अब मुझे थोड़ा कुछ कमाई करने दो यार। इसलिए मैंने अपने लिए सोचा। ऐसा गोविंदा भी अपना कर रहा है, टीना अपना कर रही है, यश अपना कर रहा है, I want to do something यार। बट कभी गोविंदा जी ने कहा कि मतलब what is the need, क्यों कर रहे हो आप? We cannot say it। मेरे को तो बोले ही नहीं, उसको पता है बोल के फायदा नहीं है, इधर बीन बजाएगा और बीन ही टूट जाएगा। वो कभी मना नहीं करता है। जब बच्चे छोटे थे तो मुझे बोला उसने, हमारे जमाने में बुटीक्स, पार्लर्स वो चलता था बहुत। सबके सब आप देखोगे हीरो की के बुटीक्स, कपड़े के, ये डिजाइनर्स, या बट उस टाइम मैंने बोला नहीं, मुझे बच्चों को अच्छा संस्कार देना है भाई। And that you very well did. And I'm very proud mother। yes. But कभी ऐसा लगता है कि वो जो 15-18 year old सुनीता थी, उसको आप आज क्या कहोगे when you look back? See, still I'm a kid. You know that मेरे घर में आप आओगे ना, I love cartoons. I still watch cartoons. मेरे हर चीज ग्लिटरी मुझे अच्छे लगते हैं, because I feel a woman should never go old. आपके दिल का बच्चा ना वैसे रहना चाहिए। मैं कितना मस्ती करती हूँ घर में, आपको पता है। मैं 2-3 दिन के लिए निकल जाऊँ, आई गॉट अ बंगलो इन दार्जिलिंग, आई गॉट अ हाउस इन कलकत्ता। मैं 2-3 दिन के लिए निकल जाऊँ ना, मेरे सब स्टाफ बोलते हैं घर शमशान घाट लगता है, बिकॉज आई कीप ऑन प्लेइंग इन द हाउस। मेरे बच्चे भी बोलते थे, अभी गोविंदा ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि मेरे बच्चे सुनीता को संभालते हैं, वो अभी बच्ची है। सो मैं जब तक मरूंगी मैं बच्चे ही रहने वाली हूँ, मैं बड़ी नहीं होने वाली हूँ। ये तो क्वालिटी है।
ये थोड़ा अलग तो होना चाहिए ना लाइफ में। बिल्कुल। आई वुड नेवर लव टू ग्रो अप और ग्रो ओल्ड। तो क्या आपकी क्या हॉबी, जब घर में अकेले होते हो क्या चल आई वॉट नहीं, मैं तो यश के साथ मस्ती चलता है मेरा। मैं और यश बैठ के टीवी देखते हैं। आई लव वॉचिंग मूवीज इन नेटफ्लिक्स प्राइम। मुझे देखना होता है कि क्या चल रहा है नया, क्या आया है सीरीज नया। अभी आज ही मैंने एक नया सीरीज स्टार्ट किया देखने को, 56 डेज। तो मैं फिर यश को बोलती हूँ, यश देखिए तू भी देखना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा मुझे अच्छा लगता है। तो बट ये चीजें आपको इंस्पायर भी करती हैं। अगर आपसे ये पूछें कि पूरी लाइफ में किसने आपको इंस्पायर किया, आप क्या कहोगे? मेरे को लगता है मैंने अपने आप को इंस्पायर किया होगा भाई। मेरे को इंस्पायर करने वाला कोई नहीं है। बट मैम सी यू हैव सच अ लवली एफर्वेसेंस काइंड ऑफ पर्सनालिटी। सबको मजा आता है आपसे बात करके, आप खुशियां फैलाते हो चारों तरफ। लेकिन कभी कभी तो सैड भी हो जाता है आदमी। डू यू फील लोनली एट टाइम्स? See now what happens, ना kids have grown up, उनके अपने अपने, उसको वहाँ जाना है, उसको वहाँ जाना है। मैं लगता है मुझे अकेलापन। गोविंदा is busy in his own world, in his own work, but then मैं सोचती हूँ छोड़ना यार सुनीता, अपना कुछ कर ले। मैं भजन सुन लेती हूँ या गाना सुन लेती हूँ या बैठ के हॉल में खुद ही नाचने लगती हूँ। आई लव टू डांस, टेप लगा लिया, डांस कर लिया। आप डिप्रेस होके ना पूरा, मैं तो बोलती हूँ सुबह उठ के ना इंसान हंसते खेलते रहना चाहिए, तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। उठते से आप सोचोगे ना नेगेटिव चीज, तो पूरा टाइम नेगेटिव। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No I'm not giving up, no I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. टीम वर्क। या बट मैम हम उनको बहुत अलग मंचों पे भी परफॉर्म करते देखते हैं। सोशल मीडिया में बहुत इस बारे में बातें भी चलती हैं कि जितना बड़ा उनका कद है वो बाकी उससे छोटे मंचों पे भी परफॉर्म कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहोगे? देखिए ये उनका चॉइस है। हम नहीं होते उनको कुछ बोलने के लिए। उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा। मीडिया का क्या है ना, इतना सा होगा, इतना बोलेंगे।
मतलब उसकी मर्जी, उसने कुछ सोचा होगा कि कुछ जगह ऐसा होगा कि मुझे करना है। उनका दिमाग अपने ही चलता है ना, वो जरा थिंकर है बहुत। अब कर लिया तो कर लिया यार, स्कूल के प्लेटफॉर्म में गया, कौन सा किसी का नाचने के उसमें चले गए यार। थोड़ी कोई कोठे में नाच लिया जाए यार, स्कूल के मंच में नाचना इज नॉट बैड। वो एक्टर है, वो शायद उन्होंने ऐसे शायद फ्री में किया होगा वो शो, मेरे ख्याल से उन्होंने फ्री किया था स्कूल के लिए, बच्चों के लिए किया था, तो क्या खराब है। बट मैम मीडिया में तो छोटी छोटी सोशल अरे मीडिया यार पे मीडिया बात में आती तो है। उंगलीबाजी करने की आदत है सबको। हमारा एक वर्ड हम बोले तो मीडिया धन 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 डैन 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 डैन। वो म्यूजिक से मुझे इतना नफरत है ना कि कोई मर भी रहा होगा तो म्यूजिक जब बजाते हैं ना, मुझे ऐसा जाके गले दबा दूं। अब जैसे एक क्लिप बहुत वायरल हो रही थी, गोविंदा जी एयरपोर्ट से निकल रहे हैं और किसी कैब में बैठ रहे हैं कि गोविंदा दैट वाज नॉट अ कैब, दैट वाज अ भारतीय पॉलिटिक्स का कुछ वो फ्लाइट वहां नहीं जाता है, अच्छा वो उनका गाड़ी था, वो टैक्सी नहीं था। नहीं था। अच्छा, अब ये क्लैरिफाई नहीं किया शायद उनकी किया, टीम ने। उनकी टीम ने किया, उनके सेक्रेटरी शेषना ने किया है बात। अच्छा, गोविंदा के इतने बुरे दिन नहीं आए ना, कभी आएगा कि वो टैक्सी में बैठेगा भाई, मेरा पति है वो। क्या बात उसको है। पहले से बोलना चाहिए मेरी बीवी है, मैं बोलूं मेरा पति है। अब आप कुछ भी कह लो, बट देयर इज एक प्यार आप दोनों में हमेशा दिखता है, आपकी भी वो बातों मरते में, दब तक है ना? रहेगा, वो मेरे तो मरते दब तक रहेगा। I know that because मेरा he is my childhood love and I cannot never forget him in my life. तो आपकी कुछ दो बेस्ट मेमोरीज विद गोविंदा, एंड मे बी अगर हम पूछ लें टू वर्स्ट, क्या कहोगे? वर्स्ट मेमोरीज क्या होगा चिट्ठी के साथ? बेस्ट मेमोरी तो एक था ना, once he took me to ताज ड्रिंक कराने को, बिकॉज वो नहीं पीते, फर्स्ट टाइम पीने वाले थे, और मुझे थोड़ा पंजाबी में तो शौक था, मतलब अभी तो नहीं है, तो शैंपेन पड़ा है, वो भी शैंपेन पिलाया, ये भी नहीं कि विस्की पिलाया, शैंपेन पड़ा है। मुझे बोलता मैं 2 मिनट आता हूँ कॉल करके। मैंने क्यों कॉल करेगा तू, यहाँ शैंपेन खराब हो रहा है यार, तो मम्मी को पूछ के आता हूँ। मैंने हे भगवान कितना अनरोमांटिक आदमी है। फर्स्ट टाइम हम लोग गए थे, तो तब ताज ना रिवॉल्विंग होता था, टाउन वाला ताज, चर्च गेट वाला, वो मुझे बड़ा मजा आया उस दिन पी के। देन मुझे उन्होंने ड्राइव पे ले गए, कुल्फी खिलाया। एक बच्ची छोटी थी ना टीना, तुम जाने नहीं मिलता था ना बाहर, तो कितना मम्मी को पटा वटा के मुझे फर्स्ट टाइम डिनर खाने लेके गए हो। 1 साल पहले तो मुझे किसी ने देखा नहीं था, हमने डिक्लेयर नहीं किया। फिर टीना पैदा हो गई तो वो छोटी थी, फिर जब कितना 7-8 महीने की थी तब मुझे बोला चलो तुमको आज मैं डिनर, आई वाज सो एक्साइटेड, आज मुझे फर्स्ट टाइम लेकर जा रहा डिनर पे। एंड देन लेटर इन लाइफ कोई ऐसे मोमेंट्स? बाद में तो काम इतना किया है ना इसने कि इसको मौका ही नहीं मिला कहीं आराम भी करने के लिए। ये कभी जिंदगी में अकेले घूमने नहीं गया, कैन यू बिलीव? जस्ट कीप वर्किंग। उसने सिर्फ काम ही किया है, अब जाके लगता है आराम कर रहा है। तो और कुछ एक दो ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि मेरा दिल दुखाया? हाँ, लास्ट ईयर मेरे को करवा चौथ में प्रॉमिस किया था 10 लाख का सेट देगा, नहीं दिया। ये तुझे देना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। अदरवाइज हम लोग का चलते रहता है यार, वी आर लाइक फ्रेंड्स ना, हम कभी गाली गलौज यही सब, देखो इसी में प्यार रहता है। हम ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं रह सकते, मैं तो जिंदगी में नहीं रह सकती। बट अगर टू रिफ्लेक्ट ऑन अ वुमन्स लाइफ, कौन आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है? आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपका घर, या पैसा? आई थिंक पैसा, अब जाके, व्हाई? बिकॉज मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन नाउडेज। पति बच्चे सब अपने अपने में लग जाते हैं भाई। अगर आपका जेब भारी है ना तो सब रहेंगे, जेब भारी नहीं तो कोई कुत्ता नहीं पूछेगा आपको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वुमन शुड हैव अ ओन मनी। अपने पैसे जमा करके रखो अपने बुढ़ापे के लिए। जब आपका बुढ़ापा आता है ना, बच्चे भी कितना आप तंग करोगे, यू कांट इरिटेट, उनकी भी फैमिली हो जाएगी। पैसा होगा तो 4 नौकर रख सकते हो ना। सही बात है। मेरे को, मैं स्पेशली मेरे से औरत को ना, मैं किसी को तंग नहीं कर सकती। मुझे अपेंडिक्स था, गोविंदा तभी स्ट्रगल कर रहे थे, नहीं उनका लेबोरेटरी लगने वाला था। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं ना उसका मूड ऑफ नहीं हो बोल के, अपेंडिक्स मेरा फटने वाला था और तब मेरा एंगेजमेंट हो गया था। मैं ना दुपट्टे से पेट बांध के रखती थी और मैं उसको बोलती नहीं थी। फिर मैंने अचानक से आई फेंटेड वन डे, तो उसने मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर बोले कि अभी एडमिट करो, इसका अपेंडिक्स फट जाएगा तो। और इसका 2 दिन बाद लेबोरेटरी लग रहा था, और ये हॉस्पिटल में आता है, अपने पोस्टर्स खुद लगा रहा था ये लेबोरेटरी के लिए, नया था ना। बोलता मैं भी पोस्टर लगा के आऊँ, सोचता तुम्हारा तबियत ठीक है ना? मैं हाँ तबियत ठीक है, तू जा पोस्टर लगा के आ। ऐसा
So money, I feel money is a very important thing. A woman should always be secured in her life. You can't trouble your husband. एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, तीसरे दिन बोलेगा तक पूछ लिए। सबका ऐसे ही Right. हम भी ऐसे ही है। आप रोज मुझे बोलोगे मेरा तो आज ये दुख रहा है यार, आज मेरा क्या यार, इसका रोज ही का है। बच्चों को you can't disturb them. As far as I feel. Right. और don't give any expectations from anybody. First of all, अपना जेब टाइट है ना तो बेस्ट है। सेट है। यस, मेरे को तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। अब जाके, पहले मैं सोचती थी प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मेरा जब प्यार हुआ तब मेरे लिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट था, बट आज मैं इस मुकाम पे पहुंचू कि भाई पैसा है तो सब चीज है। तो ऐसा शिफ्ट क्यों? बिकॉज आई टेल यू वन थिंग, सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है लाइफ में। अभी ऐसी गोविंदा वाज अ सुपरस्टार, अब देखो वक्त कैसा आ गया है, तो अपने आप को सिक्योर करना बहुत जरूरी है। आगे टाइम किसने देखा है? राइट। ये इंडस्ट्री ऐसा है कि फ्राइडे आप राजा हो और वही फ्राइडे आप भिखारी हो। इट्स जस्ट अ सीन ऑफ 3 days, फ्राइडे सैटरडे संडे। मुझे हमेशा एक बात याद आता है, जब शोले लगा था ना जी, वो अमजद खान साहब एक रातों रात वो बन गए थे सुपरस्टार। मुझे वही चीज याद आता है बार बार, सबसे बड़ा रुपया। मैम आपने बताई उस दौर की बात जब गोविंदा जी खुद अपने पोस्टर लगा रहे थे, करते करते उन्होंने अपने लिए एक मुकाम बनाया इंडस्ट्री में। आज उनका बेटा जब खुद डेब्यू करने जा रहा है, अब बात होती है नेपोटिज्म की। गोविंदा के बेटे हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन भी है, पर क्या ये एक एडवांटेज भी है उनके लिए? सी, मैंने यश को हमेशा बोला है, यश आप अपना खुद अस्तित्व बनाओ। गोविंदा इज अ सुपरस्टार, बट कॉपी नहीं करना उसका। सब बोलेंगे देख तो गोविंदा ऐसा करता है। तुम्हारा डांस स्टाइल भी अलग होना चाहिए, तुम्हारी एक्टिंग भी अलग होनी चाहिए। यू कांट कॉपी गोविंदा। तो गोविंदा का बेटा है, बट नहीं, अपना स्टाइल निकालना। आज मैं उसको ये बोलती, तेरी माँ जैसा स्टाइल किसी भी हीरो की बीवी में है क्या? बिंदास बोलने का। आई टेल मी वन थिंग, आई नो एवरीबॉडी, बट आई डोंट थिंक सो मेरे जैसा ब्लंट ये इंडस्ट्री में कोई होगा। या ब्लंट एंड ऑनेस्ट, अनफिल्टर्ड कोई मेरे जैसा होगा ही नहीं। किसी के बाप में हिम्मत है कि सच बोल दे। सब मुंह पे एक पीछे एक, वो मुझे नहीं पसंद है। लेकिन मैम ऑफर्स मिलने में, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को अप्रोच करने में कितना हेल्प मिला गोविंदा जी से यश को? नहीं, गोविंदा ने किसी को नहीं किया। मैंने पहले भी बोला ये बात, और गोविंदा खुद ने भी बोला कि मैं नहीं किया किसी को फोन। यू थिंक इट्स राइट? सी, आई थिंक ही मस्ट हैव थॉट समथिंग, क्योंकि देखो गोविंदा के पीछे कोई उसका बाप ही नहीं था। लेकिन मैम आज हम देख रहे हैं हीरोज हैं या प्रोड्यूसर्स वो अपने बच्चों को खुद लॉन्च कर रहे हैं, जाके अप्रोच कर रहे हैं, उनके साथ डेब्यू कर रहे हैं। जी, बट देन देखिए, सब बाप एक जैसे नहीं होते ना, सबका अपना अपना थिंकिंग है। आज ये मैं सोचती हूँ डेस्टिनी होता है, यश का नसीब में होगा कि खुद अपने बलबूते पे आए, मेहनत से आए, बिकॉज ही इज बीन स्ट्रगलिंग सिंस 9 years। अब जाके उसका डेब्यू हुआ, पर ठीक है, असिस्टेंट किया, सब चीज किया, इट्स ओके। आज सबने किया, कौन किसके बच्चों ने? मुझे रणबीर कपूर ने खुद बोला, रणबीर कपूर ने यश को बोला उसने कि यश मैंने भी संजय लीला बंसाली का किया था। बाकायदा लाइक बुरी तरह उसको करते ही है ना, एक्टर के बेटे है, चल कुर्सी उठा, ये कर। मेरे सामने तो कुछ करता, मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाता। बट देन यश सिंह, दिस ऑल पार्ट ऑफ लर्निंग। But it's good now. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love
make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. सब खेलते थे फिर अपने अपने रूम में. आई एम नॉट, आई हैव टू क्लिक विद समबडी टू बिकम अ फ्रेंड. तो पूरे बॉलीवुड में किसी से क्लिक नहीं हुआ मेरा आपका? है ना, आई लव शिल्पा शेट्टी, ओके, आई लव मनीषा कोइराला. ये दो ही है मेरे अच्छी दोस्त. मनीषा तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है. शी इज लाइक अ सिस्टर टू मी, बिकॉज़ वी ऑल आर बोथ आर फ्रॉम नेपाल. माय मदर इज नेपाली, हर मदर इज नेपाली. तो आंटी मुझे बेटी मानती है. आई लव मनीषा, आई लव शिल्पा शेट्टी. एवरी ईयर आई गो टू हाउस फॉर गणपति. हमेशा मुझे बुलाती है, ऑलवेज आई गो. आपके व्लॉग्स में भी हमने देखा कि उनके हस्बैंड ने भी फीचर हाँ, किया राज ने भी किया, क्योंकि वो जेमिनाइन है ना, वो मेरी जैसी मुफटिया है. उसका हंसना मेरे जैसा है. शी इज लाइक मी ओनली. सो आई लाइक हर, आई लाइक मनीषा. मनीषा इज लाइक माय सिस्टर. आई रियली लव. यू टॉक्ड अबाउट योर नेपाल कनेक्शन. तो आप कभी नेपाल में रहे हो या आप वहाँ कितना ऑफन जाते हो? I go every year. 30th I leave from here. 31st I don't party. I sleep by 9 o'clock. तो first 1 जनवरी मैं पशुपति पूजा करने जाती हूँ. एंड यू गो अलोन? No, I take my daughter comes with me. ओके. देखो वो भी मेरे ऐसी, उसको भी बहुत पूजा पाठ करती है. She's अच्छी है वो भी. तो मैं और मेरी डॉटर 2 साल से ऐसे ही कर रहे हैं. पशुपति नहीं, बट साल में एक बार मैं जाती हूँ नेपाल, बिकॉज माँ का मेरा कनेक्शन है ना भोले बाबा का. तो मैं यू सी आई वेयर सो मच ऑफ रुद्राक्ष. आई लव भोले बाबा. माता ने मेरे तो मतलब, मैं महाकाल अभी जाके आई. मैं बर्थडे में भी लास्ट ईयर महाकाल गई थी. मेरे को आप बोलोगे ना लंदन अमेरिका चलो, मैं नहीं, कोई मंदिर है क्या? माय किड से अभी मम्मी क्या है, मैं 4 साल से लंदन गया. आज ही यश बोला था मम्मी और को लंदन. ऐसा थोड़ा ट्रैवलिंग मेरे को मन में, मेरा हर चीज ब्रांड्स दुबई में मिलता है ना. आई लव दुबई. 2.5-3 घंटे का फ्लाइट है, चले जाओ, सब ब्रांड्स मिलते हैं. मेरे ब्रदर्स भी वहाँ रहते हैं, काकी ब्रदर्स. सो आई एंजॉय गोइंग देयर. नाइस. आपने भी रुद्राक्ष का जिक्र किया, आप जी, हमें जी. बताएंगे कि ये क्या रुद्राक्ष आपने पहने हैं? ये ना, ये 9 मुखी रुद्राक्ष है. ये 9 ही है. ठीक दिस रिप्रेजेंट्स माता रानी. Okay. 9 दुर्गा माता बोलते हैं ना, वैष्णो देवी. ये वो है. और ये 7 मुखी रुद्राक्ष है. दिस इज लक्ष्मी. इनको पहनने से क्या होता है? मुझे शांति मिलता है. आई फील आई एम प्रोटेक्टेड बाय गॉड. आई वेयर गले में भी 7 मुखी माला. यू नो, आई वेयर एवरीथिंग. आई फील दैट मैं भगवान के गोद में हूँ. आई एम प्रोटेक्टेड. मेरे को मतलब शील्ड होते हैं ना, मुझे शील्ड किया है भगवान. मेरे को मतलब देखिए, हमारे इंडस्ट्री में हो या बाहर हो, जलने वाले भाई बहुत होते हैं. तो आई फील मुझे किसी का कोई मुझे टच नहीं कर सकता है. सो मैं रात को निकाल देती हूँ ये, बट सुबह जैसे मैं नहा धो के रेडी होती हूँ, मैं सब लगा लेती हूँ. तो आप आज की जो महिलाएं हैं, लेडीज हैं, गर्ल्स हैं, उनको आप क्या कहते हो? अपनी लाइफ से आपने क्या सीखा? उनको आज के जमाने के हिसाब से क्या एडवाइस देना चाहते हो? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग जब शादी कर लेते हो ना, पहली बात तो शादी जो करो भैया सोच समझ के करो. आजकल इतनी ब्रेकअप्स हो रही है, सब हो रही है. सेकेंडली, आप शादी जब करते हो, मैं नहीं बोलती हूँ किसी को कि आप अपने हस्बैंड को नहीं देखो, सास ससुर को नहीं. अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, बट साइड बाय साइड आप अपने लिए भी कुछ करो. यू हैव टू डू इट. आपका लाइफ ऐसे खत्म नहीं हो सकता है कि खाली सबकी सेवा करके. आपकी सेवा कौन करता है रात को जब आप थक के बिस्तर पे लेटते हो? कोई आपके हाथ पांव में क्रीम लगाता है? आप अपने पति के पैर में पाउडर लगाओगे, सॉक्स पहनाओगे, जूता करोगे, कभी पति उस सैंडल भी उठा के देगा कि हाँ भैया पहन लो? अपने लिए जियो भैया. मैं ही नहीं बोलती कि सबको छोड़ के, बट अपने लिए वक्त निकालो.
बार बार मनुष्य का जीवन नहीं मिलने वाला है। सही बात एक लास्ट है, उसका पता नहीं कौन से कीड़े बनेंगे, ऐसे पैर के नीचे कुचले जाएंगे। तो अपना लाइफ जियो यार, अपनी लाइफ जीना बहुत जरूरत है औरत को। खत्म हो जाती है औरत यार, ये सब करते करते ना, दैट्स वेरी सैड। आपने बोला देखिए शादी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। आजकल हम इंडस्ट्री में भी देख रहे हैं, इसके बाहर भी देख रहे हैं कि बहुत जल्दी रिश्ते टूट रहे हैं। कुछ कुछ साल में ही आप अनएक्सपेक्टेडली न्यूज सुनते हो। जी। और तो ऐसे में योर डॉटर इज आल्सो ऑफ मैरिजेबल एज, आप क्या बोलते हो उसको, क्या सलाह? नहीं, मैं तो बोला सोच समझ के करना जो करना है। यू आर बिग इनफ टू थिंक अबाउट योरसेल्फ। आप लोग तो उन लोग तो घूमते भी है बाहर, फ्रेंड सर्कल्स है, ये है। बट शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी स्मार्ट, शी इज वेरी पूजा पाठी। वो अच्छी बच्ची है, वो दूसरी सुनीता है वो। तो दूसरी सुनीता को गोविंदा कब मिलेगा? और मिलेगा, भगवान की जैसे जल्दी मिलेगा। मैम, सोशल मीडिया पे जब से आप फेमस हुए हो, बहुत सारे लोग आपको प्यार भी करते हैं, पर बहुत सारे लोग कुछ कुछ ट्रोल्स लिखते जाते हैं, वो आर फेसलेस पीपल। हमने ऐसे कुछ कमेंट्स निकाले हैं एंड वी वांट योर रिएक्शन। ऑफ कोर्स, यस प्लीज। यस, ओके। मेरे दुश्मन होंगे जो बोलते हैं ये सब। कुछ एक ने कमेंट किया है, सुनीता जी, फॉर योर डॉटर टीना, अर्चना जी का यंगर सन आयुष इज बेस्ट। सॉरी टू से बट कुडंट रेजिस्ट इट ऑल। No comments in this. No comments. Okay, चलिए। She is just like us, simple, sober, down to earth, no दिखावा. My love is going high on her day by day. How sweet. Thank you so much. एक ये लिखते हैं कि गोविंदा जी के पैसे से सब कुछ हो रहा है और बदनाम भी आप गोविंदा जी को ही कर रही हैं। मैंने कोई बदनामी नहीं किया भैया। मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलती हूँ। मैं बदनाम, अपने पति को कोई बदनाम नहीं करता है, जो देखते हैं वही बोलते हैं लोग। आजकल बहुत से न्यूज़ चैनल्स वाले गोविंदा जी और आपके खिलाफ गलत जानकारी भी फैला रहे हैं। उन्होंने किसी से इसके लिए पैसे लिए हैं क्या? कोई नेगेटिव पीआर है इसके पीछे? चैनल वाले अगर नहीं लिखेंगे तो उनका चैनल चलेगा कैसे, ये बताइए। नेगेटिविटी जब तक लिखेंगे नहीं तब तक चलेगा कैसे? और पैसा क्यों लेंगे पीआर करने के लिए? अगर हमको बोलने है तो हम आके सामने बोल देंगे ना जो बोलना है कि नहीं। बट डू यू गेट अफेक्टेड बाय, जब आप देखते हो न्यूज़ चैनल पे या ट्रोल्स को पढ़ते हो? मैं बोलती हूँ मेरे मुंह के सामने आके बोलो ना पहले। पीछे तो भैया सब भी मोदी साहब को भी बोलते होंगे। जो रियलिटी है आप सामने आके पूछो तो बताए ना। ओके। एक लिखते हैं कि आप बच्चों के जैसे हो, गॉड ब्लेस यू, जैसे आपने खुद में। एक और लिखते हैं, गोविंदा के नाम से ये सारे व्यू आ रहे हैं। क्यों भैया, मेहनत मैं करूं, गोविंदा के नाम पे आ रहे व्यू? ये किसने बोला कंटेंट मैं बनाऊं और गोविंदा का वैसे व्यू मिलेगा? गोविंदा को उसके खुद की जो इंटरव्यूज करते हैं उसके व्यूज क्यों नहीं आते हैं फिर? मेरे कंटेंट में मसाला है बोल के मुझे व्यूज मिलते हैं ना, बिकॉज आई एम जेन्युइन, तो इसलिए मुझे लोग प्यार करते हैं। तो उनके इंटरव्यू में भी तो आना चाहिए ना, क्यों नहीं आया फिर? तो ये YouTube पे व्लॉग्स बनाने का ये आइडिया कहाँ से आया आपको? This my daughter and my team. They came once to me. Niti Priti है, they are like my kids only. So they told me that the people love you so much. आप क्यों नहीं करते हो, घर बैठे हो, टाइम पास भी हो जाएगा आपका। तो मैं बोला चल ठीक है, बट मेरे को ऐसा फालतूगिरी नहीं करना है। So I said I'll do temples. तो मैंने, उन लोगों ने मुझे बोला कि ठीक है, लेट्स गो टू टेम्पल्स। फिर आस्ते आस्ते आई स्टार्टेड डूइंग लिटिल शॉपिंग का, खाने का, मस्ती करने के लिए, बिकॉज सबको मुझे मेरा नेचर ऐसा है कि मैं हंसते खेलते रहती हूँ। तो सर लेट्स डू शॉपिंग, लेट्स डू टेम्पल्स, लेट्स डू दिस। हाँ ठीक है ठीक है। और मुझे इतना मजा आता है ना, मैंने डू टेम्पल्स, मैं खुद ही शूट करती हूँ, मैं उन लोगों को भेज देती हूँ, मैं तो एडिट करके डाल दूँ। आपने कभी गोविंदा को बोला आप मेरे व्लॉग में नहीं आते? आए तो थे ना गणपति के टाइम पे। अब अगला कब देखेंगे उनको? अभी देखो, मैं अभी उनको पैसा देना पड़ेगा, पता है। पेमेंट करूंगी तब जाके आएगा। अच्छा। नहीं, I'll speak to him. मुझे कंटेंट अच्छा चाहिए। अभी उनका फिलॉसफी ऐसा है कि लोगों को मेरा ब्लॉग ही पे लाइक्स ही नहीं आएगा फिर। मुझे चाहिए फटफट बोलने वाले, जैसे मैं बोलती हूँ। अभी वो बहुत सोच समझ के बोलेंगे तो फिर कहाँ से लाइक्स आएगा? तो सोच समझ के लाइक्स भी आएगा फिर। मैम, अब आपने अपने लिए एक आइडेंटिटी बना ली है, लोग आपको सुनीता जी के नाम से जानते हैं, नॉट विद गोविंदा's वाइफ। तो कभी आपने ऐसे सोचा है कि मैं अपना मेडन नेम सुनीता मुंजाल, आप पहले थी शादी से पहले, उसको रिक्लेम करूं जैसे बहुत लोग करते हैं? नहीं, कभी नहीं। मेरे मरते तब तक आहूजा ही रहूंगी मैं, और बीच में गोविंदा ही रहेगा। सुनीता गोविंदा आहूजा ही रहेगा। नाइस। आप बहुत से लोगों के लिए रोल मॉडल हो। आगे जाके इन कमिंग 5 to 10 years, वेयर डू यू सी योर लाइफ गोइंग? कहाँ आप देखते हो, आप कहाँ हो?
मैं लगता है मेरे को हिमालय में चले जाऊंगी पूजा पाठ करते 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 करते. आई थिंक सो आई विल गो टू सम हिल स्टेशन. आई गॉट अ हाउस इन दार्जिलिंग. मे बी आई विल गो इन. बच्चे सेटल हो गए ना. आई थिंक सो आई विल लीव बॉम्बे एंड गो इन. आई जस्ट वांट टू गो फॉर अ एकांत जगह में वेयर आई कैन बी विद माय सेल्फ. मेरे को और पावर ग्रास्प करना है. यू नो लाइक एकांत में बहुत अच्छा लगता है मुझे. और गोविंदा जी के साथ अपना फ्यूचर कैसे देखते हो? अगर वो प्यार करते तो पीछे पीछे आएंगे. उस बार दार्जिलिंग तो आ ही नहीं सके क्योंकि उनको ठंडी से नफरत है और मुझे उतने ठंडी से प्यार है. सी हाउ ऑपोजिट भी वो था. देखो आएंगे तो अच्छी बात है. बहुत सारे You can't force anybody ना. आज देखो मैंने अपने लिए सोचा कि yes after when I'm certain age then I may go to the mountains and stay because I like एकांत जगह. और मुझे ऐसा ऋषिकेश हरिद्वार you know where I can do a lot of meditation. मुझे ऐसे जगह पसंद है. And he is fond of crowded people which I am not. That's his choice. I can't tell. ये चल मेरे साथ तू भी तपस्या में बैठ जा. I can't tell him that. सबकी अपनी अपनी जिंदगी है ना. उनको जो पसंद है वो करे. मुझे जो पसंद है मैं करूँगी. बट मैम एज अ यूनिट जो आपके बीच में प्यार है, लोग जो देखना चाहते हैं, जो मिस भी करते हैं कभी, आई एम श्योर सभी लोग करते हैं मिस. व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन जो थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे है? See, I believe कि समय जब होता है ना ठीक नहीं होता है ना. It's all horoscope. I believe a lot in horoscope. Maybe its time is not good उसका और मेरा. ठीक है ना. ऐसे थोड़ी कि हम डिवोर्स कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं दूसरे को. समय आएगा ठीक हो जाएगा. सब ठीक हो जाएगा अपने आप. भगवान नहीं चाहा होगा थोड़ा ब्रेक हो कुछ हो. यू नेवर नो. ये भगवान का बनाया हुआ सृष्टि है. हम कोई नहीं है डिसाइड करने वाले. डिसाइड वही करता है. मे बी टाइम पीरियड इज नॉट गुड. कुंडली नहीं ठीक चल रहा है. ग्रह का ऐसे देखो कितना खराब है. कुछ सोच के ही किया होगा भगवान ने. या चाहा होगा भगवान ने कि चल तू थोड़ा दिन दूर रहे उससे और अपने आइडेंटिटी बना. ही इज मेकिंग मी स्ट्रॉन्गर. आई फील ही इज मेकिंग मी मोर स्ट्रॉन्गर. आई मैडली लव गोविंदा. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तू उसके बगैर जी नहीं सकती है. तो ये मैं ऐसा सोचती हूँ कि भगवान ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने दे सके. तो मैं अपना आइडेंटिटी कहाँ बना सकती थी. आई वाज गोविंदास मैनेजर, गोविंदास वाइफ. अब तो मैं सुनीता आहूजा हूँ ना. वो गोविंदा की बीवी बट सुनीता आहूजा तो हूँ. बिल्कुल. लोग उसके लिए आपको प्यार भी करते हैं. तो अब आपने इंडस्ट्री में इतना समय दिया है, लोगों को ऊपर जाते नीचे जाते देखा है, बट दैट वन कांस्टेंट फेवरेट ऑफ योर्स वो कौन है? एक्टर्स और एनी पर्सनालिटी, फिल्म पर्सनालिटी. सी अर्लियर पहले के जो है थे ना, आई यूज्ड टू लव धर्मजी. आई यूज्ड टू लव हिम लाइक एनीथिंग. मैं छोटी थी तो मेरे डैडी की पिक्चर में काम किए थे. मेरे डैडी वाज फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ना. यादव की बारात पिक्चर उन्होंने रिलीज किया था कलकत्ता में. तो धर्मजी वाज देयर. सो आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल माय डैड आई वांट टू गेट मैरिड टू हिम. ही इज सो गुड लुकिंग. मैंने धर्मजी को भी बोला था टीवी शो में. आई वेंट फॉर द इंडियन आइडल. मेरे डैडी को हमेशा बोलती थी मुझे आपसे शादी करना. तो शर्मा गए हो. मैंने गोविंदा से मैंने इसलिए शादी की थोड़ा आपके साथ दिखता है वो. बट गोविंदा जी वाज आल्सो वेरी कनेक्टेड. होल फैमिली. धर्मजी फैमिली, होल फैमिली. उनके ऐसा कोई हैंडसम नहीं हो सकता भाई. मैंने यश को पैदा तो इसलिए किया उनका फोटो देख के और अमित जी का पर्सनालिटी देख के. और यश सच्ची में 6 फीट है और सुंदर धर्मजी जैसी दिखता है. जैसे आप बोलते हो पेट में प्रेगनेंसी में आप जिसको देखो जो खाओ ऐसा होता है. तो मैं जब यश पेट में था मैं बहुत नॉनवेज खाती थी. आज यश को नॉनवेज का बहुत शौक है. टीना नहीं खाती नॉनवेज. शी इज लेफ्ट फ्रॉम लास्ट 5 years. और आपको क्या शौक है खाने में? मैं अभी बहुत कम कर दिया. मैं वेज. जब से मैंने अमृत वाला शुरू किया ना, आई डोंट लाइक टू हैव नॉनवेज. और मेरा क्या है ना, मंडे सो भोले बाबा, ट्यूसडे गणेश जी, फिर वेडनेसडे एक दिन रह गया, थर्सडे सत्यनारायण बाबा, गुरु का मैं स्वामी समर्थ बाबा को भी बहुत मानती हूँ. फ्राइडे महालक्ष्मी, सैटरडे शनि भगवान. अब बचा क्या? यश बोलता है आपको प्रोटीन खाना कितना जरूरी है आपको मालूम है? बोला कि यश मेरे को वो साइकोलॉजिकल नहीं करता है मन खाने. तो पार्टी के लिए कोई दिन नहीं है 7 दिन में? नहीं, ऐसा नहीं. मैं पार्टी वार्टी नहीं करती भाई. संडे पार्टी कर लेती हूँ, कभी वेडनेसडे कर लेती हूँ. मैं लाइफ बैलेंस करती हूँ. ऐसा नहीं कि शायद जाप कर रहे हो सब उतार के पार्टी भी चालू होता है. वो पार्टी कैसा होता है? मेरे बेटे के साथ. लाइक टू माय बच्चों के साथ करती हूँ. मैं बाहर जाती नहीं हूँ. लाइक यश ने लेके आके डिनर पे, डिनर बाहर खाने का शौक है. यश है, टीना है, लेके जाते तो मैं उनके साथ, बाकी नहीं. हमने आपके कुछ वीडियोस देखे सोशल मीडिया पे जहाँ पे आप बहुत कमाल डांस भी कर रही हैं. तो व्हाट आर योर हॉबीज? जब आप चिल करते हो कैसे करते हो? देखो आप 2 पैक गया नहीं कि मैं नाचना चालू. कोई छटकीला गाना लगा दो, मस्त मौला एकदम. तो मैं सोचती हूँ लाइफ एक ही है यार, एंजॉय करो, हंस खेल के निकाल दो. आजकल तो भरोसा ही नहीं कि कल किसको साल हार्ट अटैक आ जाए यार.
It's such a bad period. So I get up in the morning and say, भगवान आज मैं जाग गई, आज लाइफ एंजॉय करूँ. कल किसने देखा है भाई, कल हो ना हो. आप आज के जो दौर के एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनमें से किसको पसंद I है? like शाहरुख. और आज की करंट यंग जनरेशन यंग में I don't know, क्या बोलूँ मैं, मेरे को समझ में नहीं आता है. कोई अभी मेरे को यंग में नहीं है. I don't know, मैं खास कोई नहीं. I like actors, like I like Ayushmann Khurrana. I like this one. क्या बोलते हैं? राजकुमार राव. What an actor. like good actors. What an actor. I like Pankaj Tripathi ji. I like Nawaz ji. मेरे को काम अच्छा लगता है. मुझे चॉकलेट ही बना नहीं. I like work. क्या एक्टर्स है सब. देखो इनके किसी के पीछे गॉडफादर नहीं है, पर एक्टर देखो लाजवाब एक्टर. I love. कोई ऐसी नई सीरीज जो आप को बहुत पसंद आई हो या फिल्म कोई बहुत पसंद आई हो जो आपने जाके देखी? अरे मैंने अभी देखी थी सीरीज, क्या देखी थी हम लोगों ने अभी उस दिन? धुरंधर. नो धुरंधर तो वाज अ गुड फिल्म. नहीं अरे इसकी देखी थी ना, दल. ओके. आई जस्ट फिनिश्ड दल 10 दिन पहले. बहुत अच्छा. वो लड़की ने क्या काम करी है, न्यू कमर लड़की है वो. दीपक तिजोरी की बेटी है शायद. ओके. है ना? What an actress. आप यश को कैसे फिल्म्स करते देखना चाहते हो? What all? I want Yash to do everything. Action, comedy, romantic, versatile actor चाहिए. जैसे गोविंदा versatile है, वैसे यश को भी versatile होना चाहिए. आपको एक्शन बोले तुमको एक्शन आना चाहिए, डांस बोले तुमको डांस आना चाहिए, कॉमेडी बोले, सीरियस रोल बोले, सब आना चाहिए. तो क्या उनको अपने फादर के लेगेसी से सीखना चाहिए और कुछ नहीं भी सीखना गोविंदा चाहिए? से तो सीखे. देखो मैं बोलता हूँ जो 80s में था ना गोविंदा, वो सब सीख लो. 2000 के बाद का मत सीखो. बिकॉज मे बी अब जितना PR टीम्स ये सब आपको गाइड करती है, उस जमाने में ऐसा नहीं होता. नहीं होता था. उस जमाने में खुद ही करते थे ना. गोविंदा ऐसा कोई एक्टर ही नहीं है भाई, मैंने देखा नहीं आज तक. He's wasting his time यार. He should work. पहले वेट लूज करे 20-25 किलो, उसके बाद he should do a very good film. 100%. All his बाहर का पिक्चर करे, घर प्रोडक्शन तो ना ही करे तो बेटर है. Because he should work with a good new directors. I want him to work with new directors जो youth वाले हैं, तब उसको भी मजा आएगा काम में. बट उनका क्या टेक है? कभी आप जैसे बात करते होगे करंट ट्रेंड के हिसाब से He cannot cope up with people nowadays, you know, like उनको समझ में नहीं आता कि बनता क्या है. आप मुझे एक बात बोलो, जो राजा की जिंदगी जिया है इतने साल, ओके, आप उसको प्रजा का रोल बोलोगे करने को, वो नहीं करेगा. उसको दिमाग में ये है ना कि मैं 90s सोलो इतना हिट मार चुका हूँ, 170-160 पिक्चर कर चुका है. अच्छे को खा भी गया वो काम में. पर उनके जो कंटेम्पररीज थे अब वो दूसरी तरीके के रोल भी कर रहे हैं where they are paying their age. Yeah, but then he's not liking the roles what they are offering him. Okay. That's what I'm saying. He's not happy with the roles. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't
ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up